नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पर भी आप सभी लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों की तैयारी को और बेहतर करने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए हम एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं आप सभी लोगों के समक्ष। गणित का प्रश्न पत्र लेकर, जहां पर हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आज हम लोग 39वें प्रैक्टिस सेट पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने 38 प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कर लिया है। जिन भाइयों और बहनों ने नहीं देखा है वो जाकर हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की, और आप लोग लगातार बने रहिए, धैर्य के साथ कॉपी कलम साथ लेकर बैठिए। बहुत से महत्वपूर्ण ट्रिक्स, महत्वपूर्ण सूत्र आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। प्रश्न नंबर 1, किसी कार्य को 15 व्यक्ति 20 दिनों में समाप्त करते हैं, उसी कार्य को 10 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे? क्या 12 दिनों में करेंगे, 20 दिनों में करेंगे, 30 दिनों में करेंगे या फिर 36 दिनों में करेंगे? तो कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? एक लगाएंगे सूत्र M1 D1 इक्वल में M2 D2। M1 मतलब पहले व्यक्तियों की संख्या और D1 का मतलब पहले दिनों की संख्या। तो पहले व्यक्तियों की संख्या है 15 गुणे 20, बराबर में यहाँ मल्टीप्लाई होता है, आप याद रखिए। बराबर में दूसरे में M2 मतलब दूसरी बार में व्यक्तियों की संख्या, तो आप कहेंगे 10, और D2 जो कि दिया नहीं है यही हमको निकालना है। तो यहाँ से होगा 15 गुणे 20 और ये 10 जो है ये यहाँ आएगा अपॉन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 15 गुणे 20 बटे 10। क्लियर है? 15 गुणे 20, 15 इंटू 20 अपॉन 10। ऊपर की संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं, गुणे में है, इसलिए नीचे वाली संख्या से ऊपर की संख्या को हम काट देंगे। तो हो जाएगा 15 गुणे 2। 15 गुणे 2, 15 गुणे 2 का मतलब है 30 दिन, और यही डी निकालना था। तो आप कहेंगे कि 10 व्यक्ति उस काम को 30 दिनों में करेंगे। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी अगर हम लोग देख लें तो बहुत ही बेहतर रहेगा कि आप लोगों से जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, पहले व्यक्ति और दिन, तो उनको आप सीधे गुणा कीजिए ऐसे, और बाद में जो भी दिया है, व्यक्ति दिया है तो व्यक्ति रख दीजिए, और दिनों की संख्या दी है तो दिनों की संख्या रख के काट दीजिए। यहाँ से भी हो जाएगा 10 दूनी 20 और 15 दूनी 30। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, यदि किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो शेष 25 बचता है। यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष फल होगा। इन्होंने क्या कहा? 121 से भाग दिया जाए, तो मान लो 121 प्लस 25 ये संख्या होगी। ठीक है, तो आप कहेंगे कितनी हो जाएगी? 146 हो जाएगी। तो 146 को जब 121 से भाग देते हैं तो बचता है कितना? 46, 25 शेष बचता है। तो इसी संख्या को 11 से भाग देने पर, तो इसको हम 11 से भाग दे देंगे। तो आप कहेंगे 11 एकम 11, 4 से 1 गया, बचा 3, आ गया 6, 11 तियाँ 33। तो शेष फल कितना आया? तो आप कहेंगे शेष फल आया 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हो तो जितने से भाग दिया जाए और जो शेष फल बचे उसको आप जोड़ दीजिए और दूसरी संख्या से भाग कर दीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही आसान प्रश्न है, सरलीकरण का प्रश्न है। यहाँ कहा है 11 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 55। 55 प्लस 8 माइनस का 3। ठीक है, यहाँ होगा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 गुणे प्रश्न चिन्ह। तो अब देखते हैं कि 55 और 8 होता है 63, 63 माइनस 3 जब करेंगे तो हो जाएगा 60। ठीक है, 60 हो जाएगा। यहाँ दिया है 12, क्या दिया है? 12।
और यहाँ प्रश्न चिन्ह। तो क्या करेंगे, इस वाले 12 को उठाकर इसके नीचे रखेंगे, यानी कि 12 से भाग कर देंगे। 60 को 12 से जब भाग करेंगे तो आएगा 5, प्रश्न चिन्ह बराबर आएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 63 से जब 3 गया तो बचा 60, और 60 बराबर लिखा है 12 गुणे प्रश्न चिन्ह। यानी कि हम यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या गुणा कर दें कि ये 60 बन जाए। तो आप कहेंगे 5 गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60, यानी कि 60 बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 का हो जाता है। तो वे संख्याएं हैं। तो हम मान लेते हैं वे संख्याएं x होगी। तो ये जो अनुपात बनेगा ये बन जाएगा 3x अपॉन बन जाएगा 5x। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आए। फिर कहते हैं प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो ये अनुपात बन जाता है 5:7। यहाँ तक बात समझ में आई। जब इस प्रकार से संख्याएं लिख जाएंगी तो हम करेंगे इनकी तिरछी गुणा। तिरछी गुणा का मतलब 3x प्लस 8 गुणे में 7 बराबर में क्या करेंगे हम लोग, तो बराबर में हम लोग क्या करेंगे 5, ये लिखा हुआ है, और गुणे में 5x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 7 है इसकी गुणा दोनों से होगी, एक बार 3 से और एक बार 8 से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x गुणे 7 प्लस 8 गुणे 7। ऐसे ही यहाँ करना है, 5 की गुणा एक बार 5x से, तो हो जाएगा 5 गुणे 5x प्लस का 8 है, और इस ये 5 एक बार 8 से गुणा, तो एक बार 8 से गुणा। यहाँ तक बात आपको समझ में आई, बहुत बेहतर। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इनका जब गुणा करेंगे तो 7 तिहाई ये हो जाएगा 21x प्लस 8 सते 56, तो ये हो जाएगा 56। यहाँ होगा 5 25, तो ये हो जाएगा 25x, और ये हो जाएगा 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब क्या करना है, देखो x इधर है और x इधर है, तो x वाली संख्याओं को एक तरफ करना है। तो क्या करेंगे 21x माइनस का 25x बराबर में 40, और ये संख्याएं एक तरफ, माइनस का 56। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे 25 बड़ा है और 21 छोटा है, तो 25 से 21 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4, और साइन जो लगेगा वो बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या आ गया साइन माइनस, तो यहाँ भी माइनस, बराबर में होगा 56 से 40 जाएगा तो बचेगा माइनस का 16। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x ऐसे लिखेंगे, और 16 ये 4 कहाँ आएगा 16 के नीचे बटे में, यानी कि अपॉन में। अब 16 को जब 4 से भाग करोगे तो आ जाएगा 4, तो यहाँ हमारे पास जो आया है वो x का मान निकल कर आया है 4। ठीक है, x का मान अगर 4 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो संख्याएं क्या होंगी, तो हम लोगों ने संख्या क्या मानी थी 3x मानी थी और 5x मानेगी, तो x का मान हमें 4 रखना है, तो 3 गुणे 4 और 5 गुणे 4, तो कितना होगा 3 चक्कू 12 और 20, तो जो कि 12 और 20 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 5, यदि 15 मेजों का मूल्य 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है हानि प्रतिशत, तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर लिखेंगे क्या, हानि, हानि कितनी हुई ये लिखना है, गुणे में क्या लिखना है 100, और यहाँ पर जब बात वस्तुओं की हो, जब वस्तुएं दिया हो तो हम लोग सीधे लिखते हैं विक्रय वस्तु। क्या लिखते हैं, विक्रय वस्तु। तो विक्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है, यहाँ ऐसे पहले लिख लो विक्रय वस्तुएं। ठीक है,
तो हानि कैसे निकालोगे? 20 से 15 घटाना है, तो जब 20 से 15 घटाओगे तो निकलेगा 5, यानी कि हानि जो निकली है वो 5 की निकली है। तो यहाँ हमें फार्मूले में रख देना है, यहाँ हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितना हानि निकली? तो 5 गुणे 100 बटे में विक्रय कितना, विक्रय वस्तुएं कितना है? 20 हैं, तो 20 हो गया। यहाँ से क्या करोगे? 20 पंचे 100, 5 गुणे 5 आ गया, तो आप कहेंगे हानि प्रतिशत जो निकला है वो 25% निकला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। ठीक है, जब वस्तुएं होंगी तो वस्तुओं पर निकलेगा, पैसे होते तो क्रय मूल्य पर निकलता है, और जब वस्तुएं होती हैं तो विक्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, दो संख्याओं का लासा 2310 तथा मासा 30 है। यदि इनमें एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या होगी, तो ऐसे में क्या लिखा जाता है? लासा गुणे मासा। क्या लिखोगे? लासा गुणे मासा। बराबर में लिखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या लासा क्या दिया है? तो 2310 दिया है, गुणे में 30 दिया है, मासा। ठीक है, बराबर में पहली संख्या है 210। ठीक, 210 दिया हुआ है, और दूसरी संख्या हमने मान ली x है। तो अब देखो 210 x के साथ है, तो ये कहाँ आएगा? 2310 गुणे 30, और ये आएगा इसके नीचे, यानी कि बटे में आ जाएगा 210, बराबर में हो जाएगा x। ठीक है, ओके। अब देखो क्या करना है, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, अब जब 231 को 21 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। जैसे 21 एकम 21 आ गया, यहाँ 3 से 1 गया तो बचा 2, और फिर 1 उतारेंगे तो 1, यानी कि 21 से 231 11 बार कटेगा। तो उसके बाद क्या बचता है हमारे पास? क्या बचेगा? तो आप कहेंगे 21 11 गुणे 30, तो 11 गुणे 30 बराबर x हो जाएगा। तो आप कहेंगे 11 तियां 33, यानी कि कितना होगा? 330। तो दूसरी संख्या जो होगी वो हो जाएगी 330। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7, 6,74,872, यानी कि 674,872 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? यहाँ पर देखो 2 बार 7 दिया है, और दोनों में स्थानीय मानों का अंतर, यानी कि अंतर का मतलब होता है माइनस। तो अगर ये देखा जाए कि इस वाले 7 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान निकालना है, तो स्थानीय मान निकालना है हमें, तो क्या करेंगे? एक बार ये 7 लिखा है तो 7 लिखेंगे, इसके बाद कितनी संख्या? तो आप कहेंगे एक संख्या, तो आप लगा देंगे 1 0। ये इस वाले संख्या का स्थानीय मान है वो 70 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस वाली संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे। तो इस संख्या का स्थानीय मान कैसे निकलेगा? तो 7 है, तो 7 लिख लेंगे। जितनी संख्याएं हैं पीछे उतने 0 लगा दो, तो 1 2 3 4 संख्याएं हैं, तो आपको 4 0 लगा देने हैं। अब ये तो इनका निकल आया है स्थानीय मान दोनों का। अब बात की है कि अंतर क्या होगा, तो अंतर मतलब इस वाली संख्या से हम 70 घटा दें तो निकल आएगा। यहाँ देखो क्या है, यहाँ से हम 1 हाथ से लेंगे तो यहाँ 10 होगा, फिर यहाँ से जाएगा यहाँ 10, यहाँ से जाएगा यहाँ 10, यानी कि 10 यहाँ हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ 10 होगा, 10 से 7 जाएगा तो आप कहेंगे 3, यहाँ 9, यहाँ भी 9, और यहाँ से 1 गया था तो बचेगा 6। तो कितना होगा? 69930। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में जो दिया है ब्रैकेट 210 गुणे 4 भागे 70 प्लस 16 माइनस 15 ब्रैकेट बंद, और फिर भागे 13। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या हल करना होता है? आप जानते हैं, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये संख्याएं हल होंगी, क्योंकि यहाँ पर दिया है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिखेंगे, तो 210
गुणे 4 भागे 70 है तो भागे 70 प्लस का एक ये प्लस का 16 है, ये माइनस का 15 है, तो हम 15 16 से घटा के लिख दें तो हो जाएगा प्लस का 1, ब्रैकेट होगा बंद, भाग हो जाएगा 13। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, 0 0 कटेगा, बचेगा 21 और 7 से 21 कटेगा तो हो जाएगा 3। तो आप कहेंगे 3 गुणे 4 प्लस का 1, ये हो गया, और भाग होगा 13। यहाँ हो जाएगा 4 तियाँ 12, तो 12 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, भाग लगाएंगे 13। अब यहाँ क्या होगा, 13 हो जाएगा, तो 13 ब्रैकेट के अंदर भागे 13 है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो क्या होगा, 13 भागे 13, और इसको हम लिख सकते हैं 13 बटे 13। तो आप कहेंगे 13 एकम 13, तो आंसर जो होगा वो आंसर होगा एक, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 9, यदि 16 संख्याओं का औसत 5 है तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? हमें दिया है क्या, संख्याएं दी हैं, तो संख्याएं दी हैं कितनी, तो आप कहेंगे 16, और औसत दिया है, तो औसत जो दिया है संख्याओं का वो दिया है 5। ठीक है, तो औसत का मतलब क्या होता है, संख्याओं का योग होता है और बटे में कुल संख्याएं। तो जब संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं औसत होता है तो यहाँ पर हम क्या करें, जब संख्याओं का योग निकालेंगे, ठीक है, संख्याओं का योग निकालें अगर, और क्या दिया हो, संख्याएं और औसत दिया हो, तो ऐसे में कुछ नहीं करना होता, संख्याएं गुणे औसत करेंगे, तो 16 गुणे 5 करेंगे तो आप कहेंगे हो जाएगा 80, जो कि हमारा आंसर निकल आया है, और ये आंसर हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं आज के अपना 10वां प्रश्न, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है हम लोगों का, और इस तरीके से हम लोग बेहतर 10 प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे। तो इस प्रश्न को भी देखते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का 35% 70 है, 35% जो है वो 70 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो हम मान ले कोई संख्या कितनी होगी, x होगी। ठीक है, संख्या क्या होगी, ये हमने मान ली संख्या है। ठीक है, फिर क्या कहा, संख्या का 35%, तो x का मतलब गुणे क्या 35 और परसेंट का मतलब बटे में 100 कितना है, तो आप कहेंगे बराबर 70 है। तो यहाँ से क्या x का मान निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। x को हम यूं ही छोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे 70। अब ये वाली जो संख्या है 35 बटे 100, इसको उठा के लाएंगे दाहिनी तरफ, तो 100 हो जाएगा यहाँ 70 के 7 गुणे में, तो ये हो गया गुणे में, 35 आएगा बटे में, यानी कि संख्याएं उलट जाएंगी। तो अब ये बन गया। अब आप कहेंगे 35 से काट दो 70 को, तो 35 से 70 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 2 गुणे 100, तो आप कहेंगे x का मान हो गया 200। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया था कि संख्या क्या होगी, तो संख्या होगी 200, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। जब आप 200 का x% निकालेंगे, 35% निकालेंगे तो 70 ही निकलेगा। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है, और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर सीख रहे होंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को शुरुआत से बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक आप लोगों को गणित सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, और हम पूरा बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप लोग भी घर पर भी बहुत ही बेहतर तरीके से अपना अभ्यास करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और अपना जो पढ़ाई है, जो अध्ययन है, वो लगातार जारी रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, घर पर तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका लगता है, भाई आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप मानते हैं, मानकर हम जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
अच्छा लगेगा हमको भी, और आपके सहयोग से हमें थोड़ी खुशी मिलती है तो फिर क्या बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।